सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल से फिर आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल पे। जैसा कि दोस्तों केएनवी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि किस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों इस वक्त हम हैं कुरुक्षेत्र शहर में हम प्रेरणा, अगर हम बात करें प्रेरणा वृद्ध आश्रम में खड़े हैं। और यहाँ पर एक आज कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है बुजुर्गों लोगों के लिए। जो कौन ऑर्गेनाइजर हैं वो हम बात करेंगे, जो उनसे डॉक्टर आए हैं उनसे हम बात करेंगे, और जो इस प्रेरणा वृद्ध आश्रम के संचालक हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह के इवेंट है और ये वृद्ध आश्रम में कितने लोग रह रहे हैं, और सब जानकारी हम आपको देंगे। आइए दोस्तों हम चलते हैं उस इवेंट में जहाँ पे ये इवेंट चल रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं जो प्रेरणा वृद्ध आश्रम के संचालक हैं, अध्यक्ष हैं श्रीमती रेणु गुगर जी, जो जिला अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी से भी ताल्लुक़ करती हैं और एक अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसे जिस तरह का ये आश्रम रन कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इन प्रेरणा वृद्ध आश्रम के बारे में मैडम से जानकारी लेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैम केएनवी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा सा मैम आप बताएं, जो प्रेरणा वृद्ध आश्रम है ये आप यह संचालक हैं, इस संचालक के रूप में काम कर रहे हैं और अध्यक्ष के पद के पे हैं, तो थोड़ा सा आप इस आश्रम के बारे में बताएं। मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो संचालक हैं वो जय भगवान सिंगला जी हैं और मैं अध्यक्षा हूँ यहाँ की। और यहाँ पे बुजुर्गों की सेवा हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और कहीं से भी कोई ग्रांट नहीं लेते, ना तो हम बुजुर्गों से लेते हैं ना गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये सोच के हम कार्य कर रहे हैं। सिंगला जी बोलते हैं कि चाहे भाभी एक पर्सन की हम सेवा दिल से कर लें तो समझो कि हमने कुछ कमा लिया ज़िंदगी में। हमारा मकसद बुजुर्गों की सेवा करके कोई भी और चीज़ का लालच नहीं है, सिर्फ सेवा ही भाव है हमारा और इसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं। तो मैडम ये जो प्रेरणा वृद्ध आश्रम है ये कब से स्टार्ट किया हुआ है और अभी कितने बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं? ये जी अभी जो आश्रम है बना वो तो 2000 से बना है और इसको अब 27 साल हो गया काम करते हुए प्रेरणा संस्था को, और यहाँ पे अभी 15 बुजुर्ग रह रहे हैं। अभी 15 बुजुर्ग रहते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल जी, उनका खाना पीना रहना, उनकी मेडिसिन, उनकी जो ज़रूरत है वो सब संस्था ही करती है। क्या देखिए ये बहुत अच्छी बात है, हमारे कुरुक्षेत्र शहर में इस तरह के भी समाज सेवी काम कर रहे हैं जो हाईलाइट में नहीं आते लेकिन करते हैं काम। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है कि मैम ने हमें थोड़ा सा चांस दिया, थोड़ा सा मैडम ने बताया कि जो प्रेरणा संस्था है उसके बारे में थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन दी, और जिस तरह ये बुजुर्ग है ये बहुत एक तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं मैम, और एक जन सेवा के लिए कर रहे हैं ये चीज़। तो केएनवी न्यूज़ चैनल भी इसको हमेशा इस तरह की जो बातें आम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो पहले तो हम आपको भी इस चीज़ की बधाई देंगे कि ये सोशल वर्क आप निस्वार्थ कर रहे हैं विदाउट एनी स्पॉट, तो ये सबसे अच्छी बात है। मैम थैंक यू, आपने हमें मैम वक्त दिया 2 मिनट का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी शुभकामनाएं। कल करवा चौथ है, आगे दिवाली आने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कुरुक्षेत्र वासियों को करवा चौथ की और दिवाली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू मैम, धन्यवाद। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं जो ये कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, बुजुर्ग जो बैठे हैं उनसे भी हम 2 मिनट बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो आज कैंप यहाँ पे प्रेरणा वृद्धाश्रम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, थोड़ा सा सर इसके बारे में जानकारी। हाँ, ये एक आरोग्य भारती है, स्वयं सेवी संगठन है, और मैं डॉक्टर भूपेंद्र इसका विभाग कुरुक्षेत्र विभाग का संयोजक हूँ। और हम लोग ऐसे ही समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं। विद्यालय में भी जैसे विद्यालय प्रबोधन करते हैं, आदर्श रसोई के बारे में, यानी कि जो आयुर्वेद का मूल जो मंत्र है, जो आयुर्वेद के द्वारा बनाया गया है कि वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसकी औषधियों के द्वारा उसका निवारण करना। तो इसके अंतर्गत अब हम जो है धन्वंतरी जयंती मना रहे हैं, और ये उस श्रृंखला का पहला हमारा आज का कार्यक्रम है जो कि हमने यहाँ प्रेरणा वृद्धाश्रम में मनाया। और इसमें हमने अपने हमारे डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ हैं, उन्होंने जो शरद ऋतु में विशेषतः आहार विहार के बारे में है वो बताया, और हमने यहाँ पे धन्वंतरी पूजन किया, साथ ही जो अपने यहाँ पे बुजुर्ग हैं उनको औषधि वितरण किया। तो डॉक्टर साहब, ये जो मेडिसिन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं यहाँ पे?
जी, हम बिल्कुल हम अपने ही तरफ से ये औषधियाँ देते हैं। कुछ हम जो हमारे राजकीय जो औषधालय हैं उनसे हम लेके आते हैं, इन लोगों के नाम रजिस्टर्ड करा के वहाँ से इशू करा के और आगे इनको देते हैं, बहुत ताकि बढ़िया। इनको घर बैठे ही ये सुविधा मिल सके। थैंक यू सर। एक हमारे साथ और गणमान्य व्यक्ति हैं जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर भी हम कह सकते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप बताएं अपनी 2 बातें। आरोग्य भारती आरोग्य के क्षेत्र में एक सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है। हम लोग अपने समाज में जा कर के अपनी माताओं को, बहनों को, व्यवसायी भाइयों को, छात्रों को, सबको जो है आरोग्य के संबंध में अवगत कराते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जैसे हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, वैद्य के पास अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन हम इस क्षेत्र में ऐसा कुछ एक मैसेज देते हैं कि हम लोग बीमार ही ना हों, ऐसा कुछ करें। जैसे योगा है, सुबह नित्य योगा करने से क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में देखा है आप सभी ने, पूरे विश्व में एक तहलका था, लेकिन योग के द्वारा पूरे विश्व ने ये भी जाना है कि योग से हर बीमारी का इलाज संभव है। उसी तरह हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनके द्वारा हम लोग कैसे इलाज कर सकते हैं। अपने घर में, अपनी रसोई में हम लोग कैसे अपनी आयुर्वेदिक जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग स्कूल्स में, विद्यालयों में जा कर के छात्रों को जो है वो छात्र एक विद्यालय प्रबोधन का हमारा कार्यक्रम होता है, वो भी करते हैं। तो इस तरह हम विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के समाज में एक इस तरह का मैसेज, इस तरह का प्रेरणा देने का काम हमारा संगठन करता है कि जिससे हम लोग बीमार ही ना हों, और अगर कोई बीमारी, कोई व्याधि से ग्रस्त हो गया है तो उसका उन्मूलन कैसे करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी जो संस्था है निस्वार्थ सेवा करती है और इस तरह के प्रोग्राम आने वाले टाइम में भी बढ़ चढ़कर होने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, जो मेडिसिन की हम बात करें तो किन किन बीमारियों के इलाज की जो मेडिसिन आप देते हैं यहाँ पे? मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, देखिए पहली बात तो हमारा जो संगठन है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हम ऐसा करते हैं कि हम बीमार ही ना हों। अगर कोई बीमारी, कोई व्याधि से ग्रस्त हो गए हैं तो आयुर्वेदिक औषधियों का हम जो है ना सेवन करने की सलाह देते हैं। हमारे पास एक वैद्य लोग, हमारे डॉक्टर्स की एक टीम है, और वो जैसे प्रेस्क्राइब करते हैं तो आयुर्वेदिक औषधियों पे हमारा फोकस रहता है और उन्हीं औषधियों का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास वो वैद्य लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आयुर्वेदिक औषधियों का ही हमें कैसे सेवन करना है, किस मात्रा में करना है, चाहे वो बीमारी कोई भी है, सब बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ निःशुल्क होता है। देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके पास एक डॉक्टर्स की टीम है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा वो इलाज किया जाता है। और कोई भी पेशेंट हो, किसी भी तरह का हो पेशेंट, वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उस बीमारी का इलाज किया जाता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों इम्पोर्टेंट जो समझने वाली बात है, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लेते ये, और निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह के इवेंट और ऑर्गेनाइज करेगी इनकी संस्था। और जहाँ जो, अगर हम बात करें जो बुजुर्ग हैं, जैसे प्रेरणा जो वृद्धाश्रम है, यहाँ पर मैक्सिमम जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया था इनकी संस्था ने। तो बहुत अच्छा स्टेप है इनकी संस्था का। और आने वाले वक्त में हमारी KNV न्यूज़ चैनल की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं सर। जो आने वाला वक्त है, आपकी संस्था इसी तरह आगे बढ़ के काम करें और जन सेवा का पात्र बने। धन्यवाद, आपने सर हमें टाइम दिया। एक डॉक्टर साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम 2 मिनट बात करेंगे। हाँ जी सर, बताएं। डॉक्टर विनोद शर्मा हूँ, मैं आरोग्य भारती में एज ए महासचिव काम कर रहा हूँ। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता ही चुके हैं, हमारी संस्था सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही कार्य करती है। जो आरोग्य से संबंधित दिक्कतें हैं हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये सब हम अपने बेस पे, जैसे हमें कोई मिलता है, साथी मिलता है, हम उसे साथ मिलकर काम करना करते हैं। वैद्य जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम अपने मेडिकल कैंप लगाते हैं, विद्यालय प्रबोधन का काम करते हैं, ताकि जो नई पीढ़ी आए उनको इस बारे में खुद पता हो। इसके अलावा जैसे वृद्ध आश्रम में, मैं पास में ही रहता हूँ, तो मेरे को वृद्ध आश्रम में जो बुजुर्ग हैं उनकी दिक्कतों का पता है। हमने एक डायरी लगा रखी है, उनके चेकअप के दौरान हमें जो जो समस्याएं मिलती हैं हम उनके लिए दवाई का प्रबंध करवाते रहते हैं। क्योंकि वृद्ध आश्रम में जो बुजुर्ग रह रहे हैं वो किसी के आश्रित हैं, तो इस वजह से उनको
किसी का आश्रित ना रहना पड़े, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मेडिसिन हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब जैसे सर ने भी बताया कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक जन सेवा का रूप ले चुका है ये, और इस तरह के काम आप बढ़ चढ़ कर आने वाले वक्त में भी करेंगे। तो थोड़ा सा जैसे डॉक्टर साहब हमें बताइए आज की जो पेशेंट्स हैं, किस तरह के पेशेंट्स नॉर्मली जो चल रहा है, क्योंकि जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी एक अच्छा लेक्चर दिया डॉक्टर भूपेश ने, तो थोड़ा सा आप उस बारे में बताइए कि आने वाला वक्त किस तरह है और क्या क्या हम परहेज रख सकते हैं। ऋतुचर्या जो हमारे एक आयुर्वेद के अंदर आता है कि हमें ऋतु के अनुसार सब कर्म करने चाहिए, खाना पीना रहना वो सब ऋतुचर्या के अनुसार करना चाहिए। अब जो मौसम है वो सुबह के समय या दिन के समय कहें तो गर्मी है, और सुबह शाम के समय कहें तो ठंड है। तो ठंड के वजह से समय हमने पान पीना, जो पानी है वो गर्म करके पीना, इसके अलावा गर्म कपड़ा रखना, ठीक है। सुबह जो दिन में है, दिन में भी हमने ज़्यादा ठंडा पानी मत यूज़ करना, दही को अवॉइड करवाना, ठीक है। मौसम के अनुसार जैसे ठंडी लगती है तो कपड़ा लेके रखना, इस तरह की। ये नहीं है कि हमें गर्मी आई और तुरंत पानी पी लिया, इन चीज़ों से बचना चाहिए। ऋतुचर्या के अनुसार जो हम कर्म करेंगे वही हमें बचा के रखेंगे। इस समय जो सीज़न चल रहा है, मोस्टली आप हॉस्पिटलों में जाके देखोगे डेंगू का सबसे ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, मच्छरों का आगमन आ चुका है। दिन के समय जो मच्छर काटते हैं, इस वजह से पूरी बाजू की कपड़े पहनना, ठीक है। पानी इकट्ठा ना होने देना, जहाँ पर पानी इकट्ठा है वहाँ पर हमें तेल का प्रयोग करके उस पानी को रिक्त करके हम उस यूज़ कर सकते हैं। सब जो कार्य हैं हम ऋतु के अनुसार करेंगे तो हम बचे रह सकते हैं बीमारियों से। यही आज हमारे डॉक्टर भूपेश ने बताया। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ से, जो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के रूम में आए थे आज और जिन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ बातें शेयर की। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे चैनल KNV न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताएं कि आप गेस्ट लेक्चर आज दिया है आपने, तो किन किन बीमारियों से रोकथाम के लिए या जो समय चल रहा है उसके बारे में आपने बताया कि किस तरह हम परहेज रख सकते हैं बीमारी से बचने के लिए, थोड़ा सा आप बताएं सर। विश्वदीप जी, इस समय हम जिस ऋतु में हैं इसे शरद ऋतु बोला जाता है। सो वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच की जो ऋतु है इसे शरद ऋतु बोला जाता है। शरद ऋतु में अक्सर हम देखते हैं कि हमें कई कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे अम्ल पित्त है, एसिडिटी लोगों को बढ़ना, भूख ना लगना, जी मचलाना, वॉमिटिंग, इस प्रकार की बीमारियां जो हैं इस सीज़न में आ जाती हैं। उनसे बचाव के लिए हमें पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में हम लोग बहुत गर्म पदार्थ, पकोड़े, इस तरह की खट्टी चीज़ें खाते हैं, ये सब हमें खाने अब बंद कर देने चाहिए। इस मौसम में हमें हल्के, सुपाच्य, मधुर रस से बने हुए खाने ये सब खाने चाहिए। घी का प्रयोग हमें करना चाहिए, खाली पेट हम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बिगड़ा हुआ पित्त है वो हमें ठीक रख सकता है हमें। जैसे डॉक्टर भूपेश जी, आपका नाम अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र में, अगर आयुर्वेद की बात करें तो सबसे पहला नाम आपका आता है। और हम सुनते आए हैं कि जिस तरह आपकी जो कस्टमर अटेंड का, आप कस्टमर नहीं, एक तरह का हेल्प करते हैं उस पर्सन की, और निस्वार्थ हेल्प है वो। और दूसरी चीज़ है, जैसा डॉक्टर साहब से हम पहले भी इंटरेक्शन कर चुके हैं कि आयुर्वेद के द्वारा, पंचकर्मा के द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी का भी रोकथाम किया जा सकता है। उस बारे में सर दो बात। देखिए, पंचकर्म जो है कंप्लीट अपने आप में एक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है। शोधन चिकित्सा जिसे हम करते हैं, जैसे अगर शरद ऋतु की मैं बात करूँ तो इस ऋतु में जो बिगड़ा हुआ पित्त है उसे हमें ठीक करने के लिए विरेचन का इस्तेमाल करना चाहिए। विरेचन एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है जिसको आप किसी भी वैद्य के, आयुर्वेदिक चिकित्सक के माध्यम से आप उसे कर सकते हैं, जिसमें आपको घी पी के एक विरेचन यानी जुलाब वगैरह लगाया जाता है, जिससे जो आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है, जो इम्प्योरिटी पिछले सीज़न से इकट्ठी हुई है, वो सारी आप निकल जाती हैं और आप अपनी बॉडी को अगले सीज़न के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे आश आयुर्वेदा में अगर हम उसकी बात करें तो पंचकर्मा में विरेचन का एक अभिन्न अंग है, और मैं अपने सभी रोगियों के लिए उसको ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ कि ताकि उन्हें एक अच्छी हेल्थ हम दी जा सके उन्हें, और एक वो लंबे समय तक स्वस्थ रहकर जी सकें। जैसा कि दोस्तों डॉक्टर साहब ने बताया, आस आयुर्वेदा इनका खुद का एक क्लिनिक है, और जहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे बीमारियों से अगर हम बात करें लड़ने की क्षमता बढ़ाई जाती है। और साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पंचकर्मा एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ कह सकते हैं उस चीज़ को, एक किस तरह हमें बीमारियों से बचना है, तो पंचकर्मा के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पुरानी से पुरानी बीमारी भी, आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ आस आयुर्वेदा के अगर हम बात करें, वो संचालक भी हैं, अपना क्लिनिक भी रन करते हैं, तो आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सर हमारे जो दर्शकों को अपना फ़ोन नंबर और जो आस आयुर्वेदा का एड्रेस है वो भी प्लीज़ एक बार बताएँ।
आस आयुर्वेदा पिछले 40 साल से कुरुक्षेत्र में कार्यरत है, शीतला माता मंदिर के सामने। अगर जो भी लोग ये व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे नंबर पर आप कंसल्टेशन परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं निसंकोच। मेरा नंबर है 9393000083। तो धन्यवाद डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ जी। देखिए, जैसे डॉक्टर भूपेश ने हमें बताया कि किस तरह हमें बीमारियों से बचना है, उसके लिए किस तरह खुद को तैयार करना है, और जैसे समय चेंज हो रहा है, सर ने उसके ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर दिया जो हमारे बुजुर्ग थे यहाँ प्रेरणा वृद्ध आश्रम में, कि बीमारियों से रोकथाम कैसे करें, आने वाले वक्त में सर्दी से कैसे बचें, और सर्दी से बीमारी में अगर हो भी जाते हैं तो उससे लड़े कैसे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन दी है सर ने, उसके लिए KNV न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। हाँ, और दोस्तों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करें कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आम इंसान तक पहुँच चुके, और ये अगर हम बात करें एक अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आपने दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद।